नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुफ्ती का आरोप है कि मुफ्ती सईद की कब्र पर उन्हें नमाज अदा नहीं करने दी है। दरअसल महबूबा मुफ्ती बिजहेबा में मुफ्ती मोहम्मद सैयद की छठी पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंची थी। Justice to all people. We want to make this alliance a turning point in trying to meet hearts and minds of people. जोर से नहीं, न गणेश से न गोली से बात बनेगी, बोली से हमें इंटरनल को ठीक करना चाहते हैं। We want to do justice to all people. We want to make this alliance a turning point in trying to meet hearts and minds of people. जोर से नहीं, न गणेश से न गोली से बात बनेगी, बोली से हमें इंटरनल को ठीक करना चाहते हैं। We want to do justice to all people. We want to make this alliance a turning point in trying to meet hearts and minds of people. जोर से नहीं, न गणेश से न गोली से बात बनेगी, बोली से हमें इंटरनल को ठीक करना चाहते हैं। We want to do justice to all people. We want to make this alliance a turning point. श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष बाबा चंबल सिंह ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस की साजिश बताया है। साथ ही चंचल सिंह ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग भी की है। बाबा चंबल सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी और साजिश रचने वालों के चेहरे देश की जनता के सामने आने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंचल की माने तो इस घटना को लेकर पूरे देश की जनता में आक्रोश है और वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसकी चाल है जो कि लोगों को रोड में आगे खड़ा करके प्रधानमंत्री जी को एक मारने की बहुत बड़ी उनकी राजनीति थी। जे मैं कहना चाहता हूं, ये एक छोटी बात नहीं है। मैं पूरे देश के आगे जब अपील करता हूं, जे कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी चाल है, जो कुछ लोगों को रोड में आगे खड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की एक बहुत बड़ी चाल थी। कल कोई ऐसी बात होती तो वहां कहना था किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुचल डाला, वो नाम आना था किसानों का। इसके पीछे हाथ है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी। कुपवाड़ा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मुख्य चौक पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला भी फूंका है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहमान लोन ने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज लगना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की सजा भी यहां पर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। जैसे लोगों को मालूम नहीं होगा, ये जब वजीर आजम हिंद का दौरा होता है किसी स्टेट में 40 रूट तय होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वहाँ से नहीं जा सकते हैं और किसी जगह से जा सकते हैं, और उस रोड को पहले ही 4 घंटे पहले सैनिटाइजर किया जाता है कि रोड ठीक है या नहीं है। ये अपने उस
जो उसने चाल की थी उस पर आप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हम मरकज़ी हुकूमत से मांग करते हैं कि वहाँ पे गवर्नर राज हो और वहाँ के हुकूमत डिज़ाल्व की जाए, और जो पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ मिला हुआ है इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी हर जिले में इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बड़गाम के चदूरा के जोलबा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जो कि सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस और सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादियों को मार दिया है। हालांकि इस मुठभेड़ के बाद भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सेना ने आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने सेना पर ही बारामूला के डाक बंगला में अधिकारियों और डीडीसी की बैठक हुई है, आपको बता दें, जिसमें विकास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा भी की गई है। इस मौके पर व्यापक चर्चा हुई है, जिसमें डीडीसी के अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों की ओर से जा रही गतिविधियों की वर्तमान स्थिति से भी सबको अवगत कराया है। बैठक के दौरान आरडीडी और शिक्षा पीडीडी, स्वास्थ्य और जल शक्ति के अधिकारियों समेत कई लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और साथ ही जानकारियां भी दी गई हैं। It is 20%, 25. उसमें हमारा ठीक। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश देने की मांग के समर्थन में युवा राजपूत सभा की तरफ से 10 जनवरी को आंदोलन किया जाएगा, और YRS अध्यक्ष राजन सिंह PPE ने कई गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि YRS और 23 सितंबर को छुट्टी घोषित करने में विफल रही है। इसे देखते हुए YRS ने महाराजा साहब की प्रतिमा के पास 10 जनवरी 2022 को आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। गवाह बनिए। मैं आपके माध्यम से सारी बिरादरियों को, जम्मू के सारे डोगरों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे ये अपील करूंगा और सब राजनीतिक दलों से कि आप आइए। जो जम्मू की बड़ी पिछले 70 सालों से जो डिमांड है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, इसमें अपनी अपनी भागीदारी दीजिए, और जो जम्मू के साथ जो भी सरकारों ने दोगलापन करती हैं उसका गवाह बनिए, और इस गवर्नमेंट से पूछिए कि ये हमारे पूज्य महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी। गांदरबल में लार क्षेत्रों में पहाड़ी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने अनुसूचित जाति की श्रेणी में और शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही इन लोगों ने दशकों पुरानी मांग की अनदेखी करने का आरोप भी यहां पर लगाया है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट के प्रमुख सैयद नजाकत खलीफा ने कहा कि उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि सरकार पिछले कई सालों से उनकी मांग को नहीं मान रही है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट हमारा पहाड़ी एससी हक, हमारा पहाड़ी एससी हक हमारा एससी दो, हक पहाड़ियों को एससी दो, हक हमारा एससी दो, हक हमारा मांगे पूरी करो। हमारी आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट के जानिब से, उनके बैनर के नीचे हमने प्रोटेस्ट रखा। हमारे प्रोटेस्ट का मुद्दा व मकसद सिर्फ इतना ही है कि पहाड़ियों जो 70 साल से अपनी मांग कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब की, उनको शेड्यूल ट्राइब का जो है हक वो दिया जाए, क्योंकि बार बार इनकी आवाजें उठी लेकिन इनकी आवाजें किसी ने सुनी नहीं। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखी हुई है पहाड़ी कौम ने कि इनको इस बार उनका हक दिया जाएगा। लेकिन कुछ गैर अनासिर लोग जो है वो पहाड़ी कौम के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ये कौम जो है बिछड़ी हुई कौम नहीं है, ये रूरल एरियाज में रहने वाले लोग नहीं है, ये पहाड़ों पे रहने वाले लोग नहीं है। आप जहां पे मौजूद हैं इस टाइम, आपकी मीडिया टीम जहां पे मौजूद है, हम पहाड़ के इस दामन में मौजूद है। पहाड़ के दामन में अभी बर्फ भी लग गई, अभी नीचे बर्फ नहीं लगी, यहाँ पे बर्फ भी लग गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग। 6006159014। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बारामूला जिले के त्रिकोलबल पट्टन में जेकेपीसीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि साल 2018 में जेकेपीसीसी के उपमंडल पट्टन के त्रिकोलबल और जनवानीपोरा इलाके के बीच पुरानी लकड़ी के पुल को इस वादे के साथ हटाया गया था कि वहां पर दोबारा से पुल को बनाया जाएगा और 6 करोड़ की लागत के साथ इस पुल को बनाने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन एजेंसी ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जेकेपीसीसी 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बड़गाम के नरसुल्लापोरा में चोरों ने एक एटीएम को लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान जब एटीएम पर मौजूद गार्ड ने इसका विरोध किया तो चोरों ने गार्ड के साथ मारपीट की है, बल्कि गार्ड को भी घायल कर दिया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज का सहारा भी ले रही है। नौशेरा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। बारिश होने के बाद भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और नगर कीर्ति में छोटे छोटे बच्चे गुरु के रंग में रंगे नजर आए हैं। इस नगर कीर्तन का नेतृत्व पंच प्यार कर रहे थे। पंच प्यार अपने हाथों में सिखों का झंडा और गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को लेकर चल रहे थे। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। जहां पर्यटकों के लिए पहाड़ी राज्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं जन्नत का दूसरा नाम कश्मीर है। कुदरत की असली तस्वीर घाटी और जम्मू ही है। यही तो वजह है कि तस्वीरों को देखकर आपके जहन में यही ख्याल आएगा कि काश बारिश जैसी रिमझिम बर्फबारी का आनंद हम ले लेते। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा हमेशा जानलेवा साबित हो जाता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, जो कुदरत की सुंदरता तो है लेकिन यहाँ के रहवासियों के लिए कितनी परेशानी पैदा करती है। और इसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी के बाद एक बार फिर भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी कर दी गई।
पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल का चांस है, जबकि मैदानी इलाकों में ये दरमियाने दर्जे की हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट तक भी बर्फबारी हो सकती है, और जो प्लेन्स है मैदानी इलाकों में भी 5-6 इंच कम से कम बर्फबारी हो सकती है। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आज रात को, कल दिन भर और 9 तारीख की मॉर्निंग तक रहेगा। तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ हेवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, वहाँ हम लोगों को ये इस्तिदा करते हैं कि वो घरों से बाहर ना आए, क्योंकि एवलांच से माल जान का खतरा है। और दूसरी बात, जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पर स्नोफॉल के बाद वाटर लॉगिंग हो सकती है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगले 24 घंटे में एक और पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई। हालांकि राहत की बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से मौसम धीरे धीरे सुधरता नजर आएगा। वहीं गुलमर्ग और उत्तरी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 3 फीट से अधिक बर्फ गिर गई है, जिसमें श्रीनगर, गुरेज, कुपवाड़ा, तंगदार और श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गए। भारी हिमपात की वजह से सड़कों और राजमार्गों से बर्फ हटाने के लिए जवानों और मशीनरी को लगाया गया। श्रीनगर में रात का तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो लद्दाख में 0 से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घाटी में भारी बर्फबारी जहां पर पर्यटकों को आनंदित कर रही है, तो वहीं आम लोगों के लिए भारी परेशानी पैदा भी कर रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी होने के इम्कानात थे। वहीं आज शाम 4 बजे से श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। अभी हेवी स्नोफॉल देखने को मिल रही है। और वही MED डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, और जितने भी रास्ते हैं एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले या जो हॉस्पिटल्स की तरफ जाने वाले जो रोड्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए रात को ये ऑपरेशन चलेगा। और अभी हेवी स्नोफॉल चल रही है श्रीनगर में, और ये जो रास्ते हैं उनको रेस्टोर करने के लिए MED डिपार्टमेंट तैयार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो MED डिपार्टमेंट के जो मशीन्स है, स्नो कैब्स जो है वो क्लियर करने के लिए तैयार हैं। और श्रीनगर से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो MED डिपार्टमेंट के जो स्नो कैब्स है वो अभी तैयार है, और हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, और कल शाम तक जो स्नोफॉल वो रहने के चांसेस है। वही आज 4 बजे के बाद देखने को मिला है हैवी स्नोफॉल अभी श्रीनगर में हुआ है, और अन्य जो जगह है वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है। गुलमर्ग की बात करते हैं, पहलगाम, सोनमर्ग की बात करते हैं, वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है। और आपको बताते चले कि श्रीनगर में मौसम विभाग का कहना है कि 4 या 5 इंच के करीब यहाँ पे बर्फ़ गिर सकती है। वही श्रीनगर में अभी देखने को मिले। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन को दिखाएं कि ये MED डिपार्टमेंट के जो स्नो कैब्स है वो तैयार हैं ऑपरेशन के लिए। और जितने भी हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली जो रास्ते हैं या एयरपोर्ट की तरफ जो प्रायोरिटी में रखा गया, मैं नेशनल हाईवे की बात करते हैं या एयरपोर्ट की बात करते हैं या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तरफ जो भी रास्ते जाते हैं उनको पहले क्लियर करने का आदेश इनको मिला है। और बाकी जो अन्य जो लिंक रोड्स हैं वो SMC को आते हैं, और उनको भी SMC ने जो उनके पास जो मशीन्स होती हैं वो भेजे गए हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो जाए। कैमरामैन फिरदौस नज़ीर के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।